डीप सीक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत का एक मॉडल है जिसमें मशीन इंसानों जैसी लगने लगती है। यानी मशीन सुन सकती है, देख सकती है, समझ सकती है, बोल सकती है, बल्कि इंसानों की तरह शॉपिंग सेंटर में जाकर शॉपिंग भी कर सकती है। और ये पूरी दुनिया में शोर क्यों मचा हुआ है डीप सीक का? वजह सिर्फ इतनी सी है, डू मोर विद लेस। बहुत अच्छा काम करके दिखाओ लेकिन सस्ता कर दो। मतलब जिस काम के लिए चैट जीपीटी 4 वाले $100 मिलियन मांग रहे थे, डीप सीक ने सिर्फ $6 मिलियन में कर दिया। ऐसे एआई के जो मॉडल है ना, उनमें 16,000 एडवांस चिप्स लगती है और डीप सीक ने सिर्फ 2,000 लगाई हैं। यानी आप बाजार में 10 लाख रुपए लेकर गए कोई चीज खरीदने के लिए, सामने वो 10,000 की पड़ी हुई थी। और यही हुआ ना फिर, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में $1 ट्रिलियन फार्ग हो गए। एनवीडिया को एक दिन में $600 बिलियन का झटका मिला है। डीप सीक ने सबको सिंक कर दिया। आखिर इसने ऐसा क्या किया कि मेटा जैसी कंपनीज, ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक हैं, इन्हें 4 वॉर रूम्स बनाने पड़े, इंजीनियर्स के वॉर रूम्स, यानी क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, तजर्बाकार और माहिर इंजीनियर्स उन कमरों में बैठे ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ जो हुआ, अब हम अपने कंपटीशन का मुकाबला कैसे करेंगे और क्या किया जाए कि दोबारा मार्केट की रेस में सबसे आगे निकल जाएं। डीप सीक की स्ट्रेटजी कोई नई नहीं है, बल्कि यह वही काम है जो 2025 में सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है। डू द वर्क इन स्मार्ट वे, यानी काम करो तो स्मार्ट अंदाज से करो। इन्होंने जो कुछ किया वो कम लागत में किया, बहुत कम पैसों के अंदर बेहतरीन काम करके दिखा दिया। और यही हम आपसे भी कहते हैं कि देखो, हल बन जाओ। अगर किसी जगह पर प्रॉब्लम है, उस जगह पर जाओ और उस प्रॉब्लम का हल बन जाओगे, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी, तरक्की भी मिल जाएगी। सो डीप सीक हैज टेकन द मार्केट बाय स्टॉर्म बाय डूइंग मोर विद लेस। कम से कम लागत में बेहतरीन चीज बना दी जनाब। गौर कीजिए, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल $100 मिलियन के बनते थे, जी हां, ओपन एआई ने चैट जीपीटी 4 मॉडल के लिए $100 मिलियन का तखमीना लगाया था और डीप सीक ने ये एआई का मॉडल सिर्फ $6 मिलियन में, $6 मिलियन में बना के दिखा दिया। और ऐसे एआई के मॉडल्स को बनाने के लिए तकरीबन 16,000 एडवांस्ड चिप्स चाहिए होती हैं। चिप्स का तो आपको पता होगा, इट इज ब्रेन ऑफ एनी मशीन। ये सर्किट सा होता है छोटा सा, उसके ऊपर लाइंस होती हैं और ये एक मशीन का ब्रेन होता है। और ये 16,000 बड़ी हाई एडवांस किस्म की चिप्स चाहिए होती हैं एआई का मॉडल बनाने के लिए। लेकिन डीप सीक ने सिर्फ 2,000 एडवांस चिप्स की मदद से मॉडल बना दिया और बाकी लो ग्रेड चिप्स इस्तेमाल की ताकि लागत कम से कम आए। और टेक्नोलॉजी का हमेशा से यही साइकिल रहा है, हाइप आती है बहुत ज्यादा, फिर एकदम क्रैश होता है और फिर एक ओरिजिनल चीज सामने आ जाती है। यानी आपने दुनिया से ज़हीन तरीन दिमाग इकट्ठे कर लिए, आला से आला इक्विपमेंट, बेहतरीन मशीनें लगा दी, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बना लिए, लेकिन डीप सीक ने आके ये सारा कुछ कॉफी की एक प्याली की कीमत में दे दिया। आप 10 लाख रुपए लेके मार्केट में गए थे कोई चीज खरीदने के लिए और सामने 10,000 की मिल गई। बहुत ज्यादा डाटा नहीं, म्यारी डाटा, सिर्फ खास प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि हर डिवाइस के ऊपर। सन 2000 में भी ऐसा ही हुआ था, तब Amazon ने आकर यह सारा तहलका मचाया था। यही वजह है कि एक दिन के अंदर डीप सीक एप्पल स्टोर पर डाउनलोड होने वाली सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी एप्लीकेशन बन के उभरी। और मार्केट बुल्स दे गॉट नर्वस। ये बुल्स और बियर्स फाइनेंस में, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 2 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। बुल का मतलब होता है कंटिन्यूस राइज और बियर का मतलब होता है कंटिन्यूस फॉल। यानी बुल्स जो होते हैं वो चीजों को बढ़ा के प्रॉफिट कमाते हैं और बियर्स जो होते हैं वो चीजों को घटा के प्रॉफिट कमाते हैं। तो मार्केट बुल्स नर्वस हो गए कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। और फिर वही हुआ जिसका डर था कि यूएस स्टॉक मार्केट, दुनिया की अहम तरीन स्टॉक एक्सचेंज, वो एक ही दिन में $1 ट्रिलियन का क्रैश उसको देखना पड़ा। और ये अभी डीप सीक का R1 मॉडल है। और एनवीडिया जो चिप्स बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसे एक दिन में $600 बिलियन का लॉस हुआ, जो कि बिगेस्ट लॉस है, सबसे ज्यादा लॉस है, तारीखी लॉस इसको कहा जा रहा है। क्योंकि जब पता चल गया कि जी बहुत कम चिप्स के अंदर और कम लागत में ये काम हो सकता है, तो अब स्टॉक एक्सचेंज में उनको इसकी एडवर्सरी का सामना करना पड़ा। और फिर एक ही दिन में जब इतनी ज्यादा एक्टिविटी हुई, देन डीप सीक वाज अटैक्ड
अटैक्ड बाय मेनी एलिमेंट्स, बहुत से मलेशियस काम हुए उसके साथ और उन्हें अपनी रजिस्ट्रेशन कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। और कहा जाता है कि दिस इज स्पुतनिक मूवमेंट फॉर यूएसए, यानी 1957 में जब रशिया ने स्पुतनिक जहाज बनाकर खला की तरफ भेजा था तब दुनिया में तहलका मच गया और यूएस के अंदर तो कंपटीशन की ऐसी फजा बन गई कि जनाब उनका चला गया खला में, हम कब जाएंगे। और फिर 1969 के अंदर अपोलो मिशन का आगाज किया गया। दुनिया के अंदर ये कंपटीशन ही तो ड्राइविंग फोर्स है और अब चाइना ने ये जो कम लागत से एक बेहतरीन मॉडल बना दिया। नाउ पीपल आर थिंकिंग that previously it was thought that US market, US AI market was crowded, कि यूएस के पास तो बड़े दिमाग हैं, बहुत बड़ा सेटअप है और बहुत क्राउडेड है, बहुत कुछ है उनके पास, एंड चाइना एआई मार्केट वाज अंडर ओन्ड, क्या इनके पास इतना कुछ नहीं है। लेकिन अब साबित हो रहा है कि मुकाबला तो बहुत सख्त है। नाउ इज यूएस द किंग ऑफ एआई? क्या अभी तक यूएस ही एआई का किंग है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की इस दुनिया में जब रोजाना हम हैरान होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजाना कोई नई से नई चीज लेकर आती जा रही है, क्या डीप सीक अपने प्रोमिसेस, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोमिसेस उसने किए, उसको कीप अप कर पाएगी? और वाकई जो भी शोर मचा हुआ है, जब ये डस्ट यानी ये गर्द बैठेगी उस वक्त असल सिचुएशन नजर आएगी। याद रखिएगा सन 2025 एक खास साल है। किस वजह से? कि इस साल से बीटा जनरेशन वो दुनिया में आना शुरू होगी, यानी सन 2025 में और उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें बीटा जनरेशन कहा जाएगा। ये वो बच्चे हैं, ये वो जनरेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा दुनिया को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती। इन्होंने जिस दुनिया में आंख खोली वहां हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करिश्मे हैं, हर तरफ मस्नूई जहानत की बात की जा रही है। डीप सीक है क्या? डीप सीक असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, मस्नूई जहानत का एक मॉडल है जो कि दुनिया में पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स थे, जैसे गूगल का जेमिनी और ओपन एआई का चैट जीपीटी, उससे काफी हद तक मुकाबला कर रहा है। डीप सी इज एक्चुअली एआई पावर्ड चैटबॉट, यानी जिस तरीके से इंसान को मसाइल आते हैं और इंसान उस मसले का हल करता है, तो ये वो मशीन होती है कि जो इसी तरह मसाइल को हल कर सकती है, रीजनिंग कर सकती है, तजवीज दे सकती है और मसाइल को ठीक कर सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है, बल्कि सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, बहुत सी टेक्नोलॉजीज का मजमुआ है जो कि कंप्यूटर को एक हद तक सोचने की सलाहियत दे देती है। अब कंप्यूटर वो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने लगता है। कंप्यूटर देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, फैसले कर सकता है और तजवीज दे सकता है, सवाल कर सकता है, बिल्कुल इंसानों की तरह मसाइल का हल निकालता है और इंसानों जैसी हरकतें करता है और शॉपिंग सेंटर में जाके इंसानों की तरह शॉपिंग भी करता है। और सबसे बढ़कर इंसान की जो कैपेसिटी है डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ये मशीन उससे ज्यादा स्पीड में डाटा को प्रोसेस करती है और डाटा को स्टोर करती है। LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इसके लिए यूज किया जाता है जनाब, यानी जो टेक्स्ट, जो तहरीर आप लिखेंगे, मशीन के अंदर इतनी ताकत है कि आपकी तहरीर को पढ़ने समझने के बाद वो भी आगे से तहरीर लिखेगी जो कि आपकी तहरीर का जवाब होगा। इसके लिए मशीन डीप लर्निंग यानी गहरा मुतालिया और पुराना डाटा उसको इस्तेमाल करती है। जो अल्फाज हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जो इडियम्स हैं, जो लैंग्वेज की स्ट्रक्चर होती है, पूरी जबान की अल्फाज हैं, जुमले हैं, उनको समझ लेती है और समझ के उस प्रॉम्प्ट का जवाब देती है। तो एलएलएम को यानी इस चीज को ट्रेन किया जाता है, इसकी तरबियत की जाती है और इसकी ट्रेनिंग का एक नतीजा वो जनरेटिव एआई है। यानी मशीन पोएम्स लिख रही है, एसेज लिख रही है, बड़े बड़े मजामीन लिख रही है, बल्कि बहुत से मशहूर लोगों की भी पोएम्स की नकल भी कर रही है और जो सवाल आप मशीन से पूछते हैं उसका वो जवाब देती है। दुनिया में जो बहुत अहम तरीन इस वक्त मॉडल्स हैं एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एलएलएम के, उसमें जैसे पहले मैंने आपसे कहा गूगल का जेमिनी है, ओपन एआई का चैट जीपीटी है और माइक्रोसॉफ्ट का बिंग चैट है। और अब इनमें शामिल हो गया डीप सीक, जिसका नारा एक ही है, काम सस्ता है लेकिन काम बेहतरीन है। लियांग वेंगफेंग जो इसका फाउंडर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग में इसकी डिग्री है, थोड़ा सा इसका फाइनेंस का भी बैकग्राउंड है। इसके अगर माजी को देखा जाए तो इसके कुछ जुमले बहुत ज्यादा पुरकशिश हमें मिलते हैं। इससे कहा था कि वी विल नॉट बी अ फॉलोअर एनी मोर,
ये मत कहो कि अमेरिका में और चाइना की एआई में 2 साल का 4 साल का फर्क है, बल्कि फर्क एक ही है कि वो ओरिजिनल है, हम इमिटेटर हैं। वो लीड कर रहे हैं, वो चीज बनाते हैं, हम उनकी बनाई हुई चीज को इस्तेमाल करते हैं और फॉलो करते हैं। लेकिन अब सिलिकॉन वैली के अंदर जो अर्थक्वेक आया हुआ है, सिलिकॉन वैली दर हकीकत नॉर्दर्न कैलिफोर्निया का इलाका है जो आईटी हब है, पूरी दुनिया का ग्लोबल ट्रेड सेंटर जिसको कहा जाता है। और डीप सीक के बाद वहां जो हलचल मची हुई है उसकी वजह लियांग वैनफेंग यही बता रहा है कि उन्हें पता चल गया कि अब चाइना सिर्फ फॉलोअर नहीं है बल्कि इनोवेटर बन चुका है। अब हम इनोवेशन कर रहे हैं और यही वो बात है। लियांग वैनफेंग ने कहा कि हम पर लगी पाबंदियां हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज थी। और यही चीज आती है कि जब आपके सामने चैलेंज हो जाए तो आपने नया रास्ता कैसे निकालना है। आप एक रेगुलर रास्ते से रोज गुजरते जा रहे हैं, रूटीन बनी हुई है, कंफर्ट जोन है, पता है जी यहां सड़क मुड़ती है, सामने ये आता है तो मुड़ जाते हैं। उसी सड़क पर रेगुलर रास्ते पर रोज का आपका आना जाना लगा हुआ है। अचानक उस रास्ते पे बड़ी चट्टान आके गिर जाती है या कोई खाई नमूदार हो जाती है। अब आप सोचते हैं कि इस रास्ते के अलावा कहां जाऊं, कौन सी गली, कौन सी पगडंडी, कौन सी सड़क नई होगी। सो यू इनोवेट, यू डू समथिंग न्यू व्हेन रेगुलर विल बी क्लोज्ड। तो जनाब इस कंपनी ने यह साबित कर दिया कि कंप्यूटर वाकई बड़ी हैरान कुन मशीन है और लिमिटेड कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ भी आप एक बड़ा इनकलाब ला सकते हैं। और 2025 में सक्सेस उसी की है जो टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट है। बैटरीज हो, सोलर पैनल हो या बैटरी पावर्ड व्हीकल यानी ये बसें गाड़ियां जो बैटरी से चलती हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जो खुद मुख्तार है, खुद सब कुछ बना सकता है, 0 to 100 मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह उसकी अपनी है, वही इस वक्त सबसे आगे है। इसके लिए आप दुनिया भर से टैलेंट को बुलाते हैं, रिसर्च सेंटर्स बनाते हैं, स्कॉलरशिप्स अनाउंस करते हैं। डीप सीक की टीम में सिर्फ 140 अफराद है और उनके मुताबिक ये होम ग्रोन टैलेंट है, यानी चाइना की ही एलीट यूनिवर्सिटी से ये सब के सब जो पर्संस हैं ये लिए गए हैं, इनको रिक्रूट किया गया है और फिर इनके अंदर एक पैशन है कि हम चाइना के अंदर एक पूल बनाएंगे, टैलेंट का ऐसा एक ग्रुप बनाएंगे जो कि वक्ती फायदे को नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस को व्यू करेगी। तो मिशन क्या है? सेल्फ रिलायंस। तो जनाब ये डीप सीक है जिसने आज दुनिया की आईटी इंडस्ट्री के अंदर शॉक वेव्स डाल दी हैं। और आखिर में आप सबसे मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप भी तरक्की चाहते हैं, अपनी जाती तरक्की के लिए, इंडिविजुअल सक्सेस के लिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी उस तालीम को, अपनी स्किल, अपनी महारत को, अपनी डेक्सटेरिटी को कंप्यूटर से नथी कर लें, सीखें। आप किसान हैं तो अपनी ज़रात को, आप परचून फरोश है तो अपनी दुकान को, आप पढ़ते हैं लाइव स्टॉक पे, वेटरी मेडिसिन या मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हत्ता कि अगर आप हाउस वाइफ हैं उसको भी कंप्यूटर से नथी कर लें और अपने उस काम को जदीद तरीके से, आसान और सस्ते तरीके से कैसे किया जा सकता है ये सीख लें। इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे।